बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साल्ट की तैयारी के मुतल्लिक है। आज हम साल्ट की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे कि साल्ट को कैसे तैयार किया जाता है, साल्ट के तैयार करने का तरीका क्या है, और इसमें हम फिर ये भी पढ़ेंगे कि साल्ट को कितने तरीक़ों से तैयार किया जाता है। ये सब हम पढ़ेंगे। साल्ट की तैयारी का जो तरीका है उसकी बुनियाद क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले हैं साल्ट की तैयारी। साल्ट की तैयारी का जो तरीका है वो क्या है, यानी तरीके की बुनियाद क्या है, साल्ट को किस बुनियाद पर तैयार किया जाता है। तो साल्ट दो तरह के होते हैं, कुछ साल्ट सॉल्युबल होते हैं और कुछ साल्ट इनसॉल्युबल होते हैं। यानी सॉल्युबल साल्ट वो साल्ट होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं। यानी साल्ट जो है पानी में सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। सॉल्युबल साल्ट वो साल्ट हैं जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, उनको सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। और जो पानी में हल नहीं होते उनको इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं। तो साल्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, साल्ट सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो जो साल्ट की तैयारी का तरीका है उसकी जो बुनियाद है वो साल्ट की पानी में सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर हम साल्ट की तैयारी का जो तरीका है उसको तरीके को हम बनाते हैं कि साल्ट को किस तरीके से हमने बनाना है। साल्ट की जो तरीका है उसकी बुनियाद सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बुनियाद होती है। कि साल्ट के तैयारी का जो तरीके की बुनियाद है उसमें साल्ट को देखते हैं कि साल्ट की तैयारी के जो तरीके हैं उनमें पानी में सॉल्युबिलिटी की बुना पर इस्तेमाल होते हैं। साल्ट पानी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। साल्ट की तैयारी के तरीके इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी की बिना पर इस्तेमाल होते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट यानी पानी में हल होने वाले साल्ट सॉल्युबल साल्ट होते हैं और पानी में जो हल नहीं होते वो इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं। तो साल्ट की तैयारी के जो तरीके हैं उसकी बुनियाद क्या है कि पानी में सॉल्युबिलिटी की बिना पर इस्तेमाल होते हैं। कि हमने कौन सा तरीका है वो इस्तेमाल करना है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कितने तरीके हैं जिन तरीक़ों से साल्ट को तैयार किया जा सकता है। साल्ट की तैयारी के तरीके कितने हैं? साल्ट की तैयारी के जो तरीके हैं वो 5 हैं। साल्ट की तैयारी के 5 तरीके हैं। 5 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं साल्ट की तैयारी के। साल्ट की तैयारी के 5 तरीके हैं और जो 4 तरीके जो हैं उनमें से सॉल्युबल साल्ट को तैयार किया जाता है। 5 में से जो 4 तरीके हैं उनसे हम सॉल्युबल साल्ट तैयार करते हैं और सिर्फ एक तरीका है जिससे इनसॉल्युबल साल्ट तैयार किया जाता है। यानी 4 तरीक़ों से सॉल्युबल साल्ट और एक तरीके से इनसॉल्युबल साल्ट तैयार किए जाते हैं। साल्ट की तैयारी के आम तरीके 5 हैं। साल्ट की तैयारी के आम तरीके कितने हैं? 5 हैं। और 5 में से 4 तरीक़ों से सॉल्युबल साल्ट और एक तरीके से इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वो 4 तरीके कौन से हैं जिनसे सॉल्युबल साल्ट तैयार किए जाते हैं। यानी सॉल्युबल साल्ट की तैयारी के कितने तरीके हैं? 4। सॉल्युबल साल्ट की तैयारी के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। तो वो 4 तरीके हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। कि सॉल्युबल साल्ट अक्सर पानी में तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किए जाते हैं। सॉल्युबल साल्ट जो पानी में हल हो जाते हैं, सॉल्युबल साल्ट पानी में तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किए जाते हैं। एवेपोरेशन मतलब ये है कि जो सॉल्ट बन जाता है उसको हीट के ऊपर गर्म करते हैं तो उसमें से जो वाटर है वो एवेपोरेट होकर उड़ जाता है और जो साल्ट है वो पीछे बच जाता है। तो इस तरह साल्ट को हम अलहदा कर लेते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन का तरीका भी एवेपोरेशन के तरह का ही है, जिसमें क्रिस्टल्स बनती हैं और वाटर को अलहदा कर लिया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन में भी साल्ट को अलहदा किया जा सकता है। तो सॉल्युबल साल्ट पानी में तैयार किए जाते हैं। सॉल्युबल साल्ट किस में तैयार किए जाते हैं? पानी में तैयार किए जाते हैं और इसलिए ये एवेपोरेशन और या क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा हासिल किए जाते हैं। तो सॉल्युबल साल्ट की तैयारी जो है वो पानी में होती है। सॉल्युबल साल्ट को पानी में तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद उनको एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से हासिल किया जाता है। तरीके बढ़ते हैं। कितने तरीके हैं सॉल्युबल साल्ट की तैयारी के? जो तरीके हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉल्युबल साल्ट की 4 तरीके हैं। 4 तरीक़ों से हम सॉल्युबल साल्ट को तैयार करते हैं। पहला जो तरीका है वो एसिड और मेटल के रिएक्शन से। पहला तरीका है उसमें क्या है? एसिड और मेटल के रिएक्शन से या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का तरीका है।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ को हटा देते हैं और उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को हम लगा देते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एसिड और मैटर के रिएक्शन से पहला तरीका है एसिड और मैटर के रिएक्शन से, दूसरा जो तरीका है वो है एसिड और बेस के रिएक्शन से, एसिड और बेस के रिएक्शन से, और जो तीसरा तरीका है वो एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, और जो चौथा तरीका है वो एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन से। ये चार तरीके हैं जिनसे सॉल्युबल साल्ट की तैयारी की जाती है। सॉल्युबल साल्ट की तैयारी के कितने तरीके हैं? चार तरीके हैं। पहला है एसिड और मैटर के रिएक्शन से, एसिड और मैटर के रिएक्शन से, और जो दूसरा है उसमें है एसिड और बेस के रिएक्शन से, और तीसरा है एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, और चौथा एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन से। इन चार तरीक़ों से हम सॉल्युबल साल्ट की तैयारी करते हैं। तो चले हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड और मैटर के रिएक्शन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का तरीका ये क्या है। एसिड और मैटर के रिएक्शन से हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला जो सॉल्युबल साल्ट की तैयारी का तरीका है वो एसिड और मैटर के रिएक्शन से तरीका है। एसिड और मैटर के रिएक्शन यानी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। एसिड जैसे HCl है और मेटल हम सोडियम को ले लेंगे, तो इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे? इस तरीके में एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिएक्टिव मैटर के साथ तब्दील किया जाता है। एसिड का जो हाइड्रोजन का आयन होता है, जैसे HCl है, ये एक एसिड है, HCl ये एक एसिड है, और एसिड का जो हाइड्रोजन का आयन है ये वाला, ये एसिड का हाइड्रोजन का आयन है, और एसिड के इस हाइड्रोजन के आयन को हमने क्या करना है? रिएक्टिव मैटर के साथ बदल देना है। यानी H को उतार देंगे और H की जगह पे हम रिएक्टिव मैटर को लगा लेंगे। मिसाल के तौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये हैं एक्टिव मेटल्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये क्या है? ये एक्टिव मेटल्स हैं। तो हम एक्टिव मैटर के साथ इसको हाइड्रोजन के आयन को बदल देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साल्ट बन जाएगा, सॉल्युबल साल्ट आ जाएगा। तो सॉल्युबल साल्ट का जो पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं वो एसिड और मैटर के रिएक्शन से है। इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसमें इस तरीके में क्या होता है? एसिड का यानी जैसे HCl है, एसिड का जो हाइड्रोजन का आयन है उसको हमने बदल देना है रिएक्टिव मैटर के साथ। तो रिएक्टिव मैटर के साथ जब बदल जाता है तो वो हमें मुतलका साल्ट हासिल हो जाता है, जो सॉल्युबल साल्ट है वो हासिल हो जाता है। तो रिएक्टिव मैटर की मिसालें हमें दी हुई हैं। रिएक्टिव मैटर ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और जिंक है, और आयरन है। ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनके साथ हम बदल देंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा? साल्ट हासिल हो जाएगा, जो सॉल्युबल साल्ट होता है। ये उसका पहला तरीका है। ये मसावात हमें दी हुई है। मसावात में 2HCl है, ये एसिड है, और मैग्नीशियम ये मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो MgCl2 यानी H जो था इसकी जगह पर क्या आ गया? Mg आ गया, MgCl2 और प्लस H2 आ जाता है, और इस तरह ये हमें साल्ट हासिल हो जाता है। MgCl2 ये सॉल्युबल साल्ट है, ये हमें हासिल हो जाता है। एसिड को हमने, एसिड का जो हाइड्रोजन का आयन है उसको हमने रिएक्टिव मैटर के साथ बदल दिया है, तो इसी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का तरीका कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा तरीका। उसमें एसिड और बेस के रिएक्शन से यानी न्यूट्रलाइजेशन के तरीका से, एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो साफ ज़ाहिर है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसको न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उससे साल्ट और पानी हासिल होता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन तरीका है जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और पानी बनाते हैं। तो ये एक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का तरीका है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और पानी बनता है। हम इसकी मसावात देखते हैं। 2HCl प्लस NaOH, ये एसिड है, HCl और बेस है NaOH। इसमें NaCl आपस में मिल जाएंगे, यानी NaCl आपस में मिल गए, Na और Cl मिल गए, और H2O पानी बन गया। तो इस तरह ये बहुत ही आसान सा तरीका है। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें सॉल्युबल साल्ट हासिल होते हैं। दूसरा तरीका हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा तरीका पढ़ते हैं एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से। एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड है या मेटालिक ऑक्साइड है, तो एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से भी सॉल्युबल साल्ट हासिल होता है। ज़्यादातर इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और पानी बनाते हैं, यानी मेटालिक ऑक्साइड क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये डाइल्यूट एसिड
कुछ एसर कंसनट्रेटेड होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं। तो डाइल्यूट एसर के साथ जो मेटालिक ऑक्साइड है वो रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और पानी बनता है। एसर जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड है CuO2 कॉपर ऑक्साइड, तो इससे बन जाएगा CuSO4, ये SO4 और Cu आपस में मिल जाएंगे, CuSO4 प्लस H2O, CuSO4 मिल गए और प्लस H2O ये मिल गया। कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। और एसर के साथ हमने मेटालिक ऑक्साइड को मिला दिया तो इससे सॉल्ट CuSO4 बन गया और वाटर बन गया। तो एसर और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से भी हमें सोल्यूबल साल्ट हासिल होते हैं। चौथा तरीका है एसर और कार्बोनेट के रिएक्शन से। एसिड और कार्बोनेट के रिएक्शन से भी हमें सॉल्ट हासिल होते हैं। डाइल्यूट एसिड मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। डाइल्यूट एसिड किससे रिएक्शन करते हैं, मेटालिक कार्बोनेट के साथ। डाइल्यूट एसिड ये मेटालिक कार्बोनेट, इसके साथ डाइल्यूट एसिड है, कोई भी एसिड होगा और मेटालिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज़ें बनती हैं। तो हम सवाल से देखते हैं 2HNO3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट मेटालिक कार्बोनेट है, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। उसके साथ 2HNO3 या नाइट्रिक एसिड ये रिएक्ट करता है 2HNO3 प्लस Na2CO3, हमें क्या हासिल होता है, NaNO3 NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट हासिल होता है। तो ये था एसर और कार्बोनेट के तरीके से। हमने चार तरीके पढ़े हैं जिससे सॉल्युबल सॉल्ट जो है उसे हासिल किए जाते हैं। तो वो चार तरीके हमने पढ़ लिए। उम्मीद है कि आपको ये चारों तरीके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम इनसॉल्युबल सॉल्ट की जो तैयारी का एक तरीका है वो पढ़ते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट को एक तरीके से तैयार किया जाता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट की तरीके की तैयारी वो एक ही है। तो वो क्या है कि इस तरीके में सॉल्युबल सॉल्ट जो है उनको आपस में मिलाया जाता है। इस तरीके में क्या है कि सॉल्युबल साल्ट के को सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। दो सॉल्युबल साल्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर मिला देंगे। रिएक्शन के दौरान आयंस का बाहम तबादला होता है और दो नए साल्ट बन जाते हैं। दो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सॉल्युबल साल्ट हैं, उनको हम आपस में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मिला दिया जाता है। और जब हम मिला देंगे तो जो दोनों साल्ट के आयन हैं वो आपस में क्या करेंगे, आयंस का तबादला करेंगे और दो नए साल्ट बन जाएंगे। उनमें से जो एक साल्ट है वो सॉल्युबल होता है और दूसरा इनसॉल्युबल होता है। यानी जो दो साल्ट बनते हैं उनमें से एक साल्ट क्या है, इनसॉल्युबल है और जो दूसरा है वो सॉल्युबल होता है। यानी एक जो है वो सॉल्यूशन के अंदर हल हो जाएगा और जो दूसरा है वो हल नहीं होगा। जो इनसॉल्युबल होता है वो रसूब की शक्ल में बन जाता है। जो इनसॉल्युबल साल्ट है उसका क्या बन जाता है, रसूब बन जाता है, उसकी फुटकड़ियाँ बन जाती हैं और फुटकड़ियाँ जो होती हैं वो साल्ट के ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो हम अलहदा कर लेते हैं। तो इनसॉल्युबल साल्ट की तैयारी का ये तरीका है। इनसॉल्युबल साल्ट का तरीका दोबारा फिर सुन लें। इनसॉल्युबल साल्ट का तरीका क्या है कि हम सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं, दो सॉल्युबल साल्ट हैं, उनको सॉल्यूशन में मिलाएंगे। सॉल्युबल साल्ट के सॉल्यूशन को मिलाया जाता है। सॉल्युबल साल्ट के दो सॉल्यूशन हैं, उनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। सॉल्युबल साल्ट के सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो रिएक्शन के दौरान आयंस का बाहम तबादला होता है और दो मुख्तलिफ किस्म के साल्ट बन जाते हैं। एक साल्ट सॉल्युबल होता है और दूसरा इनसॉल्युबल होता है। जो इनसॉल्युबल साल्ट होता है उसके क्या रसूब बन जाते हैं, यानी फुटकड़ियाँ बन जाती हैं। तो इनसॉल्युबल साल्ट हम अलहदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, तो इससे हमें AgCl जो है वो अलहदा हो जाएगा। AgCl ये फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। AgCl इसका रसूब बनेगा। ये AgCl जो है ये रसूब की शक्ल में हमें मिल जाएगा AgCl और NaNO3 वाटर सॉल्युबल होगा। तो हम इनको अलहदा कर लेंगे। दूसरा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो उसमें CuCO3 ये अलहदा हो जाएगा और Na2SO4 ये अलहदा हो जाएगा। दो साल्ट बन जाते हैं, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। जो इनसॉल्युबल होता है वो रसूब की शक्ल में होता है, यानी उनकी फुटकड़ियाँ बन जाती हैं, तो उनको अलहदा कर लिया जाता है।
तो ये था हमारा सॉल्ट की तैयारी के तरीके जो हमने पढ़े हैं। इसमें दो तरह के साल्ट थे, सोल्यूबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट। जो सोल्यूबल साल्ट होते हैं वो पानी में हल होते हैं, उनको तैयार करने के 4 तरीके हैं। जो इनसॉल्युबल है वो पानी में हल नहीं होते, उनको तैयार करने का एक तरीका है। हमने चारों तरीके और एक तरीका तफसील के साथ पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इस तरह की वीडियो आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेंगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे साल्ट की अक़साम। साल्ट की जो अक़साम है उनको हम बड़ी ही तफसील के साथ और आसान ही अंदाज में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हमारे जो चैप्टर है उसका ये आखिरी टॉपिक होगा, तो इसको हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे आपके लिए। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।